राइजिंग स्टूडेंट पर फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी वर्णमाला से संबंधित 20 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूपी पुलिस और यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यदि आप इसमें 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा मानिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। तो आप इसमें देखेंगे ओष्ठ ध्वनि, तो ओष्ठ ध्वनि जो पा वर्ग होता है वो ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। पा वर्ग में पा होता है और फा होता है, बा होता है और भा और माँ, ये पावर के अंतर्गत आते हैं। उसके साथ ऊ और बड़ा ऊ भी पावर के अंतर्गत आता है। तो इसमें बा वाह बकरिया हो गया, इसमें वाह तो बा बकरिया हो गया, तो इसमें तो बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉबिल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो बॉबिल को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे ऑप्शन दिया गया, अक्षर कहते हैं कि व्यंजन कहते हैं कि स्वर कहते हैं या समृद्ध व्यंजन कहते हैं। तो बॉबिल को हिंदी में आपको पता होना चाहिए स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है हमारा पहला, अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाक कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आता है तो हमेशा आपको पता होना चाहिए अकारांत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा बनता है, कौन स्वर नहीं है। तो इसमें आ जो है स्वर है, ऊ भी स्वर है, ए भी स्वर, और जो वाह है जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इस वाह जो है आपका स्वर नहीं है बल्कि व्यंजन है। पांचवा क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। घोष को हम किसके नाम से जानते हैं, घोष को हम सघोष के नाम से जानते हैं। तो आपके जो हमारे जो वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन में जो का और खा जो होता है हमारा, का खा गा घा और अंगा, इसमें जो का खा होते हैं अघोष होते हैं। उसके बाद वाले 3, 4 और 5 ये अघोष होते हैं, ये सघोष होते हैं। 3, 4, 5 ये सघोष होते हैं और सघोष को ही हम लोग घोष के नाम से जानते हैं। और जो आगे वाले का और खा के नीचे जितने भी होते हैं, चा छा जा झा और पा फा ता दा ता और था जो होते हैं घोष होते हैं। अघोष पूछा गया तो आपका पा जो होगा अघोष हो जाएगा, घोष पूछा गया है ना, पा आपका अघोष हो जाएगा, टा अघोष हो जाएगा और फा भी आपका अघोष हो जाएगा और दा जो आपको सघोष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप अपना जो है बी दा है आपका सघोष है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है छठा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं या वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को। या इसमें कभी कभी ऑप्शन हमारा ध्वनि भी आ जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि जो होती है हमारी मौखिक रूप होती है, मौखिक रूप होता है, जबकि वर्ण जो हमारा जो होता है लिखित रूप होता है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन हमारा बन जाता है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला जो है शब्द समूह को कहते हैं कि वर्णों के समूह को कहते हैं या शब्द गणना को कहते हैं। तो वर्णमाला जो है व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें आपके स्वर पहले आएंगे, उसके बाद ही व्यंजन आएंगे, इसी को कहते हैं वर्णमाला, इसी को कहते हैं वर्णमाला। और उसके बाद जो आपको जो का है, का के बाद ही आपका खा आएगा, खा के बाद ही आपका गा आएगा, इसी वजह तो गा से पहले आपका खा आएगा, तो इसी वजह व्यवस्थित समूह, इसी को व्यवस्थित बोला जाता है। तो वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। आठवां क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठस्थ ध्वनियाँ जो आपके कंठ से बोली जाती हैं वो कंठस्थ ध्वनियाँ कही जाती हैं। तो आपकी कंठस्थ ध्वनियाँ इसमें क्या हो गया, का जो आपका का वर्ग के अंतर्गत आता है, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया और अंगा हो गया, और छोटा आ हो गया और बड़ा आ हो गया, और आपका जो है हा हल हो गया।
ये कंठस्थ ध्वनियों के अंतर्गत आता है। तो आपका का और खा ये नंबर में ई दिया गया, ये ऑप्शन दिया गया, तो आपकी ये कंठस्थ ध्वनियाँ हो जाएंगी और ये आपकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चा छा जो हो गया जो आपको तालब्य होगा, और जो आपको या और रा होगा ये आपका अंतस्य होगा, और टा और ठा ये आपका मूर्धन व्यंजन हो जाते हैं। तो आपका 9वां क्वेश्चन बनता है हमारा, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्पप्राण वर्ण इसमें कौन से हैं, तो अल्पप्राण जो होते हैं, पहला आपका जैसे जो स्पर्श व्यंजन होता है, तो पहले हम लिख लें का वर्ग का लिख लें का, खा, गा और घा, अंगा। तो पहला होता है अल्पप्राण, फिर होता है महाप्राण, फिर होता है अल्पप्राण, फिर होता है महाप्राण, फिर अल्पप्राण। तो पहला और तीसरा और पांचवा जो होता है जो अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण, तो ये अल्पप्राण हो गया महाप्राण। तो इसमें अल्पप्राण कौन सा है, का और गा अल्पप्राण हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। 10वां क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्नलिखित में से उच्चारण के आधार पर मूर्धन व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन व्यंजन उन्हें कहते हैं टा, ठा, डलिया और डाडक्कन और अणा, ये मूर्धन व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसके साथ आपका यदि राजस्वी है, सा षटकोण है और राजसी है, मूर्धन व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होता है सही हो जाता है। सी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाता है। मूर्धन व्यंजन के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो ऊ तो हमारा क्या है, स्वर है। उसके बाद जो हमारा जो स्वर है, और जो हमारे खा और रा जो है व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऊ ही है जो हमारा स्वर है, तो इसी यही हमारा सही होगा जो इसमें से व्यंजन नहीं है। हमारा 13वां क्वेश्चन बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ नहीं है, तो ओष्ठ पहले देख लो कौन सा होता है। ओष्ठ में आपका ओष्ठ में पा आता है, और फा और बा और भा और माँ जो ओष्ठ माता है, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो होता है ओष्ठ के अंतर्गत आता है। तो ओष्ठ पूछा गया नहीं है, तो पा है ओष्ठ है, बा ओष्ठ है, और आपका पा फा माँ भी ओष्ठ है, जो ता है जो दंत व्यंजन है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। 14वां क्वेश्चन बनता है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या हमेशा आपकी 52 मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सीधा सही हो जाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां बनता है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। जो हमारे नासिक व्यंजन जो वर्गीय व्यंजन या पंच व्यंजन, और जो हमारे स्पर्श व्यंजन का जो पंचमा अक्षर होते हैं वो नासिक व्यंजन के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, अंगा हो गया, चा छा जा जा वहाँ हो गया। उसके बाद ता था दादा अड़ा हो गया, और टा ठा दादा अड़ा हो गया, ता था दादा ना हो गया, और पाफा बाबा जो माँ हो गया। ये आपके इतने जो वर्ड हैं पंच नासिक व्यंजन के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो नासिक व्यंजन आपका सी नंबर इसमें सही हो जाता है। नासिक व्यंजन कौन सा है, तो सी सही हो जाता है। 15वां क्वेश्चन बनता है, ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा बनता है, ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं। तो ए ऐ वर्ड क्या आपके क्या कहलाते हैं, कंठ और तालब कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, कंठ के अंतर आता है हमारा छोटा आ आता है, और आपके तालब के अंतर्गत छोटी ई आती है। जब आ से ई मिलाते हैं तो ए बन जाता है, जब आ से ए मिलाते हैं तो आपका अय बन जाता है। तो मिलाने से ही बनता है, तो कंठ तब तालम्ब सॉरी दोस्तों, कंठ तालब आपके वर्ड ए ऐ कहलाते हैं। 7वां क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं है। तो हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं है, तो आपका इसमें शास्त्री का है नहीं है।
ला का है, का का, ई का है, शास्त्री का नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित व्यंजन हैं? द्वित व्यंजन पूछा गया है। द्वित व्यंजन जो होता है, एक व्यंजन वही जो व्यंजन जो होता है आधा होता है और वही व्यंजन पूरा होता है। इलाहाबाद में तो कोई व्यंजन आधा है नहीं, इसमें आधा है व्यंजन। डी में आपका आधा व्यंजन है और पर उसमें वही व्यंजन ता ही पूरा नहीं है। तो दिल्ली में ला जो है आधा है और वही ला पूरा है, तो दिल्ली में द्वित व्यंजन है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है। 19वां क्वेश्चन बनता है शा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो शा 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 हा आपके जो व्यंजन है ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। शा शा हा आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। 20वां क्वेश्चन हमारा बनता है छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि जो है आपकी संयुक्त छा ध्वनि जो आपकी है संयुक्त व्यंजन के वर्ण के अंतर्गत आती है। 21वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 21वां क्वेश्चन बनता है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश छा जो हमारा होता है सॉरी दोस्तों, छा जो हमारा होता है का और सा से मिलकर बनता है। का और सा से मिलकर बनता है, तो का पहले आता है, तो का ये नंबर आपका सही हो गया। ऐसे ही दोस्तों वीडियो हमारी कंप्लीट होती है, क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए अपने न्यू राइजिंग स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।